बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट दो पार्ट्स, पाँचवा और छठा पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 से 4 तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको अंडरस्टैंड कर लें तो ये दोनों पार्ट्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पाँचवें पार्ट की तरफ। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको दोबारा वो जो 4 पार्ट्स के अंदर हमने स्टेप्स किए थे वो आपको रिकॉल करवा दूँ। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, जो दी गई गैर मुसावात है यानी कि जो दिया गया सवाल है उसकी हमने मुतलका मुसावात लिखनी है। मुतलका मुसावात को इंग्लिश मीडियम में करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहा जाता है। पहला काम हमारा ये है कि छोटा है या बड़ा है की जो अलामत होगी उसको हटाकर हमने बराबर है की अलामत लगानी है। नंबर 2 पर है मुतरतब जोड़े मालूम करने के लिए पहले x को सिफर रखेंगे अगर इक्वेशन में x है तो, और अगर x नहीं है y है तो फिर हम y को 0 के इक्वल रखेंगे। इसी तरह फिर यहाँ पर हम टेस्ट पॉइंट करेंगे। टेस्ट पॉइंट के लिए 0 0 हमने पुट करना होता है, वो जो सवाल के अंदर हमें गैर मुसावात दी गई होती है। तो गैर मुसावात का जवाब अगर ट्रू आ जाए तो फिर हम हल को ओरिजिन की तरफ इस तरह से शेड करते हैं, लेकिन अगर जवाब हमारे पास फॉल्स आ जाए तो फिर हम उस सॉल्यूशन को ओरिजिन से अवे यानी कि ओरिजिन से दूर उसको सायादार करते हैं। तो पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और ये जो हमारे पास गैर मुसावात है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं और इसको हम मुसावात नंबर 2 का नाम दे देते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे कि ये मुतलका मुसावात है इस इनइक्वालिटी की। ये जो गैर मुसावात है यहाँ से हमने बड़ा है कि अलामत को हटाकर सबसे पहला काम ये करना है कि मुतलका मुसावात बनानी है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर y नहीं है, तो जिस इक्वेशन के अंदर y नहीं होगा वहाँ पर आपने लिख देना है पुट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें तो एक नुक्ता चाहिए। तो नुक्ता तब ही हमारे पास मुकम्मल होगा। ये आपको पता है कि नुक्ते में पहली कीमत x की होती है और दूसरी y की। तो y को अब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तब ही हमारे पास नुक्ता मुकम्मल होगा, अदरवाइज ये हमारे पास नुक्ता मुकम्मल ही नहीं होगा, जिसको हमने ग्राफ पर ड्रॉ करना है और जिसको हम सायादार करेंगे। तो उसके लिए हमें y को 0 पुट करना पड़ेगा। याद रखें, जब भी इक्वेशन के अंदर y नहीं होगा तो उसको हम 0 की इक्वल पुट करेंगे इनटू, और आपको पता है इस इक्वेशन में तो y है ही नहीं, तो फिर इस इक्वेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2x जमा 1 बराबर है 0, बिल्कुल उसी तरह ही रहेगी। लेकिन यहाँ से फिर हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। जमा का 2x इधर पड़ा रहे, ये जमा 1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा। x इधर अपनी जगह पर पड़ा रहे, 2 उसके साथ ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम होगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम अगर इसको इसी तरह रहने दें, आपकी मर्जी है, या फिर आप इसको डिवाइड कर लें, 1 को अंदर रख के 2 के साथ डिवाइड करें, 0 लगा, ऊपर इशारिया लगाएंगे और 2 5 10 होता है। अगर आप इशारिया में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं -0.5। तो नुक्ता जो हमारे पास आया उसको हम लिखेंगे -0.5 और दूसरा हिस्सा हमारे पास y वाला होता है और y को हमने 0 रखा। तो जब हमारे पास नुक्ता आ जाता है, लेकिन याद रखें यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मुतरतब जोड़े मालूम करने हैं, जिसे नुकात भी कहा जाता है। 2 नुकात हम मालूम कर सकते हैं, वो उस सूरत में अगर हमें दी गई मुसावात के अंदर x भी दिया गया हो और y भी दिया गया हो। दोनों x और y होंगे तब हमारे पास 2 नुकात आएंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक वेरिएबल होगा तो हमारे पास सिर्फ एक नुक्ता होगा। उसके बाद हम एक हेडिंग देते हैं टेस्ट पॉइंट की। तो यहाँ पर हमने टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करना होता है, 0 0 पुट करना होता है, यानी कि x 0 0 का मतलब ये है x की वैल्यू भी 0, y की भी वैल्यू 0, और ये पुट कहाँ पर करना है, इन 1। वो जो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो गैर मुसावात दी गई है उसी के अंदर पुट करना है। 2x जमा 1, तो 2x है तो x की जगह पर हम 0 रखेंगे, जमा 1 बड़ा है 0 से। तो यहाँ पर बराबर है की वही अलामत है, लेकिन आप इसको ना लेकर आए, सिर्फ आपने दूसरी जो अलामत है छोटा है या बड़ा है वो लेकर आनी है। तो 2 0 0 हो जाएगा, जमा के 1 उसी तरह बड़ा है 0 से। 1 में 0 जमा करें 1 ही रहेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बड़ा है 0 से, तो वाकई में 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी बात ट्रू है। तो ये स्टेप्स करने के बाद हम एंड पर ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पर कच्ची पेंसिल के साथ एक इस तरह से लाइन लगा लेनी है।
यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम y का नाम देते हैं, इसको हम y डैश का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दरमियान में हम एक लाइन लगा लेंगे जिसको हम x एक्सिस बोलते हैं, इसको हम x का नाम देंगे और इसको हम x डैश का नाम देंगे। फिर इसके ऊपर आपको पता है ये जो दरमियान है इसको ओरिजिन बोला जाता है। इस साइड पर हम जमा वाले हिस्से लेते हैं और इस साइड पर y के जमा वाले हिस्से होंगे 1 2 और यहाँ पर 3। इसी तरह इस साइड पर y के माइनस वाले हिस्से हम लेते हैं -1 -2 -3 और इसी तरह यहाँ पर ये x एक्सिस पर हम माइनस वाले हिस्से लेते हैं, इधर जमा वाले हिस्से और ऊपर भी जमा वाले, यहाँ पर नीचे भी और लेफ्ट पर ये माइनस वाले हिस्से होते हैं। अब जिस नुक्ते को हमने यहाँ पर ड्रा करना है वो नुक्ता हमारे पास ये आया था -0.5, 0। तो -0.5, 0 इसका मतलब ये है कि ये x की वैल्यू है और ये y की है। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि जो y 0 होगा वो इस x वाली लाइन के ऊपर होगा, x वाली लाइन के ऊपर y 0 है और इस y की लाइन के ऊपर x 0 होता है। और आप देखें हमें x जो है वो -0.5 पर निशान लगाना है, तो 0.5 माइनस में इस साइड पर होगा। आपको पता है जैसा कि यहाँ पर ये जो फुट के ऊपर 2 हिस्से हैं इनके दरमियान मज़ीद 10 लाइनें हैं, तो यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर आप बेशक छोटी छोटी लाइनें जो है लगा सकते हैं, तो ये मज़ीद 2 हिस्सों को के दरमियान 10 लाइनें होती हैं। ये जो बड़ी लाइन है ये 5वीं लाइन को ज़ाहिर करती है, ये 0.5 को ज़ाहिर करता है। तो आप यहाँ पर इधर लिख भी सकते हो -0.5, 0। ये वो पॉइंट है जो हमने यहाँ पर ड्रा करना था और यहाँ पर आप फुट रख कर इसको इस तरह से एक लाइन लगा लेंगे और यही हमारे पास वो जो मुतलका मुसावात थी 2x जमा 1 बराबर है 0, ये इसकी मुसावात है। इसके बाद ये जो ट्रू आया है इसकी यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमारे पास जवाब ट्रू होता है तो इसको हम ओरिजिन की तरफ सायादार करते हैं। ये मैंने आपको स्टेप्स के अंदर बताया था, अगर जवाब ट्रू आ जाए तो हल को ओरिजिन की तरफ हमने इस तरह से सायादार करना है। तो ओरिजिन ये है, तो ये जितनी भी हमारे पास लाइन है इसका ये जो सायादार हिस्सा है ये ओरिजिन की तरफ हम करेंगे, यानी कि टूवर्ड्स ओरिजिन। ये इस तरह से हम इसको शेड कर देंगे, ये हमारा ओरिजिन की तरफ हो गया। या फिर आप मज़ीद इसको गहरा करना चाहते हैं तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, ये गाढ़ा करने के लिए। तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन हमने इसको सायादार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की छठी जुज़ आखिरी जुज़ की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो स्टेप्स हैं उनके अंदर पहला स्टेप ये है कि हमने इस दी गई ये जो मुसावात है गैर मुसावात है इससे एक मुतलका मुसावात बनानी है। इसको हम नंबर 1 का नाम दे देंगे। मुतलका मुसावात कैसे बनती है, ये छोटा है की अलामत को ख़त्म करके हम बराबर है लगा लेंगे और यही हमारे पास मुतलका मुसावात होगी और इसको हम फिर 2 का नाम देंगे। तो मैं अगर आपको पिछला क्वेश्चन दिखाऊँ तो यहाँ पर y नहीं था, तो हमने कहा था कि नुक्ते को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास y होना चाहिए, फिर y को हमने 0 रखा तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में x नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 के दूसरी मुसावात के अंदर हम 0 रखेंगे x को। तो आपको पता है यहाँ पर x है ही नहीं, तो फिर हमारे पास ये इस मुसावात के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें y की कीमत चाहिए। सबसे पहले नफ़ी 4 को इधर ले जाएंगे, ये जमा 4 हो जाएगा और y को इधर रहने दें, ये 3 इधर आकर तकसीम हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। तो आप इसको अगर अशारिये में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4 को अंदर रखकर 3 के साथ तकसीम करें, 3 1 3 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 0 लगाएं ऊपर 1 इशारिया, तो फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसी को कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये तो फिर तकसीम आगे चलती जाएगी, 1/3 3 3 3 आता जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1/3 इसी को हम y की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास फिर एक नुक्ता आ जाएगा। वो नुक्ता कैसे होगा, इस नुक्ते में कॉमा से पहले x की वैल्यू होती है, तो x आप देखें हमारे पास 0 है, कॉमा के बाद y की वैल्यू होती है, तो y की कीमत हमारे पास 1/3 है। तो नुक्ता मालूम करने के बाद फिर हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं और टेस्ट पॉइंट के अंदर हमें 0 0 पुट करना पड़ता है। वो जो हमें 1 वाली इक्वेशन गैर मुसावात दी गई होती है, ये यहाँ पर है 3y - 4 छोटा है 0 के, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे 3y है, तो y की जगह पर तो अब हमने 0 पुट करना है, -4
छोटा है 0 बराबर है कि अब हम अलामत यहाँ पर टेस्ट पॉइंट के अंदर नहीं लगाते। तो 3 0 0 -4 छोटा है 0। तो -4 में आप 0 जमा करें तो इस -4 के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -4 छोटा है 0 से। तो ये हमारे पास बचा। अब हम चेक करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स। तो आप चेक करें -4 वाकई में 0 से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जवाब भी ट्रू है। तो जब हमारे पास ट्रू आ जाता है जवाब, उसके बाद फिर हम जो ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के अंदर वो जो हमारे पास सायादार हिस्सा होता है उसको फिर हम टुवर्ड्स ओरिजिन बनाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह एक हम लाइन लगा लेंगे और दूसरा हम इसके ऊपर इस तरह से एक्स एक्सिस बना लेंगे। यहाँ पर एक और हम लाइन लगा लेंगे। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये इसको एक्स डैश का नाम, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इसको हम वाई और वाई डैश का नाम देंगे। और असल में हमने इसके ऊपर जो नुक्ता ड्रा करना है वो हमने ये मालूम किया था। वो नुक्ता हम यहाँ पर साइड पर लिख लेते हैं 0 और 1.3। तो इसके ऊपर फिर हम यहाँ पर दरमियान में ओरिजिन लेते हैं और इस साइड पर जमा वाले हिस्से होते हैं और इस साइड पर हमारे पास माइनस वाले हिस्से होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 जमा वाले हिस्से, यहाँ पर हमारे पास फिर माइनस वाले हिस्से। और आपने कोशिश ये करनी है ये जितने भी हमने फासले लिए हैं ये बराबर रखने हैं। और अगर आप इनको दुरुस्त रखना चाहें तो फिर इन के ज़रिए, इस फुट के ज़रिए से भी आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। हमने शो करना है 0 और 1.3 को। तो 0 का मतलब है ये x की वैल्यू है और ये y की है। x जो है वो 0 इस लाइन के ऊपर होता है y वाली लाइन पर और y की वैल्यू है 1.3। तो आप देखें 1 यहाँ पर पड़ा है तो इशारिया 3 का मतलब ये है कि मज़ीद इसके इन दोनों के दरमियान जो छोटी लाइनें होती हैं ना 10, तो यहाँ पर मज़ीद हम 3 लाइनें गिन लेंगे। तो ये 1 हो गई, 2 और ये 3। यहाँ पर ये 1.3 है और हम लिख लेंगे 0,1.3, यही पॉइंट है। और जहाँ पर हमारे पास पॉइंट होता है वहाँ पर फिर हम फुट की मदद से एक लाइन इस तरह से लगा लेते हैं और ये जिस भी इक्वेशन की हमारे पास लाइन होती है हम वही ऊपर लिख लेते हैं। तो आप देखें ये हमारे पास इक्वेशन है 3y नफ़ी 4। तो फिर हम इसके साथ लिख लेंगे 3y नफ़ी 4 बराबर है 0। ये इसकी है लाइन। और आखिर पर हमें सायादार हिस्सा करना पड़ता है, यानी कि हमने इसे शेड करना होता है। तो शेड का हमें यहाँ से पता चलेगा। तो अगर जवाब हमारे पास इनइक्वालिटी का ट्रू आ जाए तो फिर इस लाइन का जो सायादार हिस्सा होता है वो हमें ओरिजिन की तरफ करना पड़ता है। ये ओरिजिन है, ये लाइन है, तो इसका मतलब ये सायादार हम ओरिजिन की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर आप एक फुट रख कर इस तरह से भी इनको शेड कर सकते हैं। इस तरह से आप जितनी ज़्यादा लाइनें लगा सकते हैं लाइनें लगा लें, इस तरह से आप इनको शेड कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह से इनको शेड करना चाहें इस पूरे एरिए को, तो ये इस तरह से भी आप इसको शेड कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से ठीक है। आप सिर्फ लाइनें लगा लें या फिर इस तरह से शेड कर दें। ये देखें टूवर्ड्स ओरिजिन है। अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन होता, अगर फॉल्स होता तो फिर हम इस तरफ को शेड करते। तो ये इसका फाइनल आंसर है।